विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में काफ़ी कुछ हम समझ चुके हैं। सभी अपने कल्याण के लिए स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करें। शुद्ध चेतन स्वरूप को जानकर के करना योग्य है। अब आगे का विषय रखा जाता है। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आहूत किया है और तप त्याग संयम श्रद्धा ज्ञान सत्य निष्ठा जितने शब्द रखें कम पड़ जाएंगे। उसके आधार पर ऋषि ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जो भी सिद्धांत दिए हैं वे ईश्वर की वाणी वेदानुकूल हैं। वो चाहते थे कि संपूर्ण भूमंडल पर सुख शांति समृद्धि हो, आरोग्यता हो और सभी ईश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को जाने, सभी का कल्याण हो। कई बार ऋषि से कहा गया कि आपकी भक्ति आपका तप त्याग संयम इतना तीव्र है कि आप सीधे मोक्ष में जा सकते हैं, काहे के पचड़े में पड़े हुए हो। स्वामी जी कहते हैं मैं अकेला मोक्ष में जाकर के क्या करूँगा। जो मेरे परिवार संबंधी मेरे सभी मित्र हैं मेरे प्रिय हैं, मैं मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आया हूँ, इन्हीं के साथ मोक्ष में जाना चाहता हूँ, मैं अकेला भी कैसे करूँगा। तो ये ऋषियों की अपनी मान्यता होती है। स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ को त्याग दिया जाता है। स्वार्थ तो वहाँ भटकता भी नहीं है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए ऋषि को ये भी ज्ञान था, जानते थे कि यह शरीर नश्वर है और इस विषय में खूब विस्तार से समझाया गया है कि शरीर अनित्य है और आत्मा अनित्य है। जितने भी देव हैं उन सभी से उपकार लेना पवित्र मन को करके मनुष्य का धर्म है और उपकार लेने से पहले अपनी उन्नति के लिए जो अपनी अविद्या होती है उसको दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा का ध्यान करना योग्य होता है। उसी योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि ने बहुत छोटी सी पुस्तक लिख रखी है जिसका नाम रखा है आर्योद्देश्य रत्नमाला। इस रत्नमाला में बहुत से रत्न हैं जिनको माला रूप में पिरोया गया है। पहला शब्द स्वामी ने ईश्वर ही रखा है जिसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर के विषय में स्वामी जी बता रहे हैं कि जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्व गुण वाला है और जिसका स्वरूप अविनाशी ज्ञानी आनंदी शुद्ध न्यायकारी दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के बारे में ऐसी सुंदर व्याख्या कोई वेद का ऋषि ही कह सकता है, मत का अनुयायी नहीं कह सकता, क्योंकि मत बहुत मनुष्यों के होते हैं। मनुष्य का अपना मत होता है और वह मत सीमित दायरे में होता है। सीमित और असीमित केवल वेद में मिलता है, सीमित मनुष्यकृत ग्रंथों में पाया जाता है। परमात्मा भी असीमित है। परमात्मा के विषय में बताया कि जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप ये सब सत्य हैं, असत्य नहीं है। जो केवल चेतन मात्र वस्तु है वह परमात्मा चेतन है। चेतनता से ही
संपूर्ण सृष्टि का अपने सामर्थ्य से रचन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जिसके जो गुण हैं वह सर्वशक्तिमान वाला गुण है, जो रचने, पालने, संहार करने में किसी की सहायता नहीं लेता, यह सर्वशक्तिमान का अर्थ है। वह निराकार है, क्योंकि आकार वाला इतने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकता, सबके घट घट में व्यापक नहीं हो सकता, कण कण में नहीं रह सकता, उसका कोई आकार नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वह नहीं है। इसलिए ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और अनादि है। परमात्मा की कोई आदि अर्थात शुरुआत नहीं है, जो अनंत आदि सत्व गुण वाला है वह ईश्वर है। और जिसका स्वभाव कैसा है? अविनाशी, उसका विनाश नहीं हो सकता। यदि शरीर वाला ईश्वर होगा तो शरीर का विनाश अवश्य होता है। इसलिए ईश्वर शरीर वाला नहीं है, अविनाशी है, यह उसका स्वभाव है। ज्ञानी है, ज्ञान के आधार पर सभी के लिए न्याय व्यवस्था करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं, आनंद से पूर्ण है, शुद्ध है। मनुष्य का शरीर शुद्ध नहीं है, इसके अंदर तो बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। प्रातः सायं अशुद्धियों को दूर करने में लगे रहते हैं, फिर भी अशुद्ध कुछ पल के बाद हो जाता है। लेकिन परमपिता परमात्मा शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए वह शुद्ध है, न्यायकारी है, दयालु है और उसका जन्म नहीं है, अजन्मा है। किसी भी रूप में, किसी ना किसी रूप में, भले ही वह मतवादी क्यों न हो, परमात्मा को अजन्मा मानते ही है। अविद्या से ग्रसित होकर के उसको अजन्मा नहीं मानते कि वह जन्म लेता है। अवतार तो सभी होते हैं, माता पिता से जो जन्म लेता है वह माता पिता का अवतार ही तो होता है, अवतरण होता है, उनके गुणों का अवतरण होता है, गुण कर्म स्वभावों का अवतरण होता है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों का अवतरण करने के लिए उसके ज्ञान को प्राप्त करना, उसी के जो ज्ञान दिया गया वेदानुकूल कर्म करने से होता है। जिसका कर्म है, ईश्वर का कर्म है जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना और विनाश करना तथा सब जीवों के पाप और पुण्य के फलों को ठीक ठीक देना। यह ईश्वर का कर्म है, जिसमें यह सभी गुण मिलते हैं, उसी को हम सब ईश्वर कहते हैं। तो आर्य उद्देश्य रत्नमाला में आज हमने ईश्वर के विषय में ऋषि दयानंद के अनुसार जाना है। अगला जो शब्द आएगा उसमें धर्म है, इसका विषय फिर रखेंगे। ओम शम।